Yeah, welcome back. We are discussing Maxwell right hand thumb rule, in which I was telling you कि if you are suppose you are holding a straight current carrying conductor in such a manner, then thumbs, which thumb is upward and curling fingers are there, thumb gives you the direction of current and curling fingers gives you the direction of magnetic field of lines. So, my dear students, Alankrit, my thumb is upward. It means if the current is flowing upward, then what would be the direction of magnetic field lines? Can you tell me? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Very right. So, class, if current is upward, then the direction of magnetic field lines is anti-clockwise. And if current is flowing, in case of a straight conductor, if current is downward, if current is flowing downwards, then magnetic field of lines would be Clockwise. clockwise. ठीक है, it would be just reverse of that. बेटा ये मैक्सवेल ने अपने राइट हैंड थंब रूल से कुछ ऐसे ही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन बताई थी. अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड इट? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. अलंकृत, इमेजिन दैट, रीड कीजिए. Yes. बी अ बिट लाउडर. सामने स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? No, sir. 1 second, I'll share my screen so that you can see. Just a second. Till the time screen gets share, I can read it for you. Imagine that you are grasping or holding current carrying wire in your right hand so that your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire. कि सपोज अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपके हाथ में है, तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन देता है और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स एंड सर्कल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देते हैं. राइट क्लास, इसी के बेसिस पे मैक्सवेल ने एक मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल दिया था. ये एक डिवाइस होता है. ये रूल तो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल, अपने एक वीडियो में. मैं आपको वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ. मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल वैसे ये कहता है क्लास कि देखो इसमें है ना, ये एक स्पिंडल होता है और एक हैंडल होता है. मैं आपको ये रूल दिखाना चाहूँगा. मैंने ऑलरेडी इसका ना ये स्पिंडल ऑब्टेन करके वीडियो बना रखा है, तो आई विल शो यू. इसमें बस यही होता है कि स्पिंडल जो है वो करंट की डायरेक्शन देता है. राइट, स्पिंडल डाउनवर्ड है तो करंट अगर डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसका हैंडल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है. ये एक शैम्पेन या वाइन बॉटल खोलने के लिए डिवाइस होता है. मैंने ये दिखाया भी था. आई रिमेंबर आई वॉज at one place and one of the parent has shown me this spindle. I'll show it to you, just give me a moment. इसके अलावा क्लास अगला जो टॉपिक है वो मैं बता दूं, वो सर्कुलर कंडक्टर है. सर्कुलर कंडक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेट कंडक्टर में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास, वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr था. और सर्कुलर कंडक्टर में यही फॉर्मूला ना अलंकृत, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाता है. एक सेकेंड रुकिए क्लास. नेम ऑफ द चैप्टर इज, आप ऐसे देखिए, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए और फिर चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट देखिए कहाँ पर है. ये रहा. और देखो क्लास, इसमें जो पहला वीडियो है देख रहे हो, ध्यान से सुनिए. Spindle is moving downwards. That curly one which you can see, that is spindle. Spindle is moving downwards, hence current is moving downwards, and the direction of spindle correlates with the direction of thumb, which also gives the direction of current, and direction of fingers gives the direction of magnetic field of lines. Right? So if current is downward, according to Maxwell Corkscrew rule, if current on spindle, this one curly one is downward, then the direction of magnetic field of line is clockwise. Right?
क्लास एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें मैंने मैक्सवेल का राइट हैंड रूल समझाने की कोशिश की है। और ये जो मेरे हाथ में क्लास मेरे हाथ में जो डिवाइस है, मेरे हाथ में जो डिवाइस है क्लास, ओके क्लास, सो दैट वाज, ये देख लीजिए, एक बार मैं चाहता हूँ आप अच्छे से देख लें तभी मैं अगला टॉपिक कराऊँ। ओके क्लास, दिस वाज अबाउट दी, इसके बाद वाले ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ वीडियोस। तो क्लास ध्यान से देखिए कि आपने देखा कि जो स्पिंडल था वो डाउनवर्ड था, और स्पिंडल आपको किसकी डायरेक्शन दे रहा था क्लास? स्पिंडल आपको दे रहा था किसकी डायरेक्शन? थंब की डायरेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन, और कर्लिंग फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे रही थी। और आप राइट हैंड को ही करना, थंब अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो आपकी क्लॉकवाइज है, राइट। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें यशो, आप बस अपने राइट हैंड में पेन पकड़ के खुद देख सकते हैं कि किस तरफ क्या है, राइट। ओके क्लास, इसके बाद नेक्स्ट केस आता है सर्कुलर कंडक्टर का। अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड दिस मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या कॉक्सक्रू रूल? आप रीड करेंगे? Yes, sir. Maxwell's right-hand thumb rule is also known as Maxwell's corkscrew rule. Corkscrew is a device for pulling corks from bottles and consists of a spiral metal rod and a handle. According to Maxwell's corkscrew rule, imagine driving a corkscrew in the direction of current, then the direction in which we turn its handle is the direction of the magnetic field or magnetic field lines. The corkscrew rule is illustrated in the figure 13. In figure 13, the direction of current is vertically downwards. Now, if we imagine driving the corkscrew downwards in the direction of current, then the handle of the corkscrew is to be turned in the clockwise direction. So, the direction of magnetic field or magnetic field lines will also be in the clockwise direction. This example is opposite to the one we considered in right-hand thumb rule given above. Thus, when electric current flows vertically upwards, the direction of magnetic field produced is anti-clockwise. On the other hand, when electric current flows vertically downwards, then the direction of magnetic field is clockwise. ओके क्लास, तो ये आपने देखा, दिस वाज अबाउट योर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल। तो अगला जो केस है ध्यान से देखिए क्लास, ये एक सर्कुलर कंडक्टर का केस है। फिगर पे आप फोकस कीजिए ढंग से। इस केस में वैसे तो बंच ऑफ वायर्स लिया जाता है, पर यहाँ पर एक ही वायर लेके मैंने समझा रखा है, बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बंच ऑफ वायर्स। आप वायर का ऐसे लूप बना सकते हैं, सर्कुलर लूप बना सकते हैं। वैसे ही एक कार्डबोर्ड में से 2 होल्स करिए और वायर को पास कराइए, और फर्दर जो दोनों एंड हैं वायर्स के उन्हें आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दीजिए, राइट। क्लास, जब तक अनटिल और अनलेस देयर इज नो पासेज ऑफ करंट, जब तक आप कोई करंट पास नहीं कर रहे हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्टेन नहीं होंगी। और जब आप करंट पास करेंगे, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में फ्लो करेगा। नियर द वायर कंसेंट्रिक सर्कल ऑब्टेन होंगे, पर देखिए लेस कंसेंट्रिक सर्कल ऑब्टेन हुए हैं। और इनसाइड द वायर कर्ड पैरेलल लाइंस ऑब्टेन हो जाएंगी। ये कर्ड पैरेलल लाइंस है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ध्यान से रखिए, देखिए, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट।
The pattern of the magnetic field due to a current carrying circular loop is shown in the figure. The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. ये जो करंट कैरिंग लूप था इसके नियर सर्कुलर फील्ड लाइंस ऑब्टेन हुई हैं, और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे यहां से दूर होते जाते हैं, तो कंसेंट्रिक ये जो सर्कल्स है ना स्ट्रेच होते जाते हैं. द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम बिगर एंड बिगर, और बड़े बड़े होते जाते हैं, राइट. तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट. सेंटर पे ध्यान से देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये स्ट्रेट है, ये ध्यान रखिएगा. At the center of the circular loop, all the magnetic field lines are in the same direction. All the magnetic field lines are in the same direction and aid each other, due to which the strength of magnetic field line increases. Alankrit, please read कीजिए पैराग्राफ. Alankrit, please read कीजिए. We know that when current is passed through a straight wire, a magnetic field is produced around it. It has been found that the magnetic effect of current increases if instead of using a straight wire, the wire is कल के टाइम में बताऊंगा, 1 बजे तक आइए. circular loop. As shown in figure 14, a circular loop or circular wire is fixed to a thin cardboard sheet E. When a current is passed through the circular loop of wire, a magnetic field is produced around it. The pattern of magnetic field due to the current carrying circular loop or circular wire is shown in figure 14. The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. As we move away, the concentric circles representing magnetic field lines become bigger and bigger. At the center of the circular loop, the magnetic field lines are straight. See point M in figure 14. By applying right hand thumb rule, it can be seen that each segment of circular loop carrying current produces magnetic field lines in the same direction within the loop. At the center of the circular loop, all the magnetic field lines are in the same direction and aid each other, due to which the strength of magnetic field increases. अब अलंकृत, जैसा कि मैंने बताया ना, इसमें B का फॉर्मूला, कैपिटल B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, वो पाई हट जाता है, राइट. फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R. ये सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होने चाहिए. तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है अलंकृत, इस फॉर्मूले से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होता है, राइट. मैं आपको फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा. B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई. ये देखिए, B इज इक्वल टू फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2R. तो यहां से आप ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, राइट. अलंकृत, बस ये 2 पॉइंट रीड कर दीजिए आप. मैग्नीट्यूड ऑफ The magnitude of magnetic field produced by a current carrying circular loop or circular wire of at its center is, first part, directly proportional to the current passing through the circular loop or circular wire, and second part is inversely proportional to the radius of circular loop or circular wire. ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r के हैं. फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी याद करोगे चलेगा, राइट. इसके बाद मैं सर्कुलर वायर के अंदर ये जो क्लॉक फेस रूल आ रहा है इसके बारे में अलंकृत आपको बता दूं. वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन, पर फिर भी आप पढ़ लेना. अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, लुक एट वन ऑफ द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर थ्रू विच अ करंट इज पासिंग. अगर करंट जो है अराउंड द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो फेस होगा सर्कुलर वायर का वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. और अगर करंट अराउंड द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो फेस है सर्कुलर वायर का वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. ध्यान से देखिए, ये देखो, ये जो फेस है अगर करंट का क्लॉकवाइज है तो आपका जो सर्कुलर वायर है वो एक साउथ पोल की तरह है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो जो सर्कुलर वायर है वो इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. ये ध्यान रखना, बस रीड कर लेना, राइट. अलंकृत, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए प्लीज, नोट दैट से.
Please note that if the direction of current in the front face of the circular wire is clockwise, then the direction of current in the back face of this circular wire will be anti-clockwise and vice versa. This means that the front face of this current carrying wire will be a south pole, but its back face will be a north pole. For example, the direction of current in the front face of current carrying circular wire shown in figure 14 is clockwise. So front face of this current carrying circular wire will be a south magnetic pole, S pole. If however we view the current carrying circular wire given in figure 14 from backside, we will find that the direction of current flowing in the back face of this circular wire is anti-clockwise. Due to this, the back face of this current carrying circular wire will be a north magnetic pole, N pole. ये ध्यान रखना, ठीक है अलंकृत। इसके बाद बेटा अगला आता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing large number of closed turns of insulated copper wire। सोलिनॉइड का जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग कॉइल है, इसके अंदर बहुत सारी क्लोज टर्न्स है, पास पास हैं। ये जो बीच में लाइनिंग आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो बीच में लाइनिंग देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है, ये बंच ऑफ स्टील वायर्स है और उसके अराउंड कॉपर वायर लपेट रखी है, तो ये सोलिनॉइड बन जाएगा। फिर आप ध्यान से देखिए, वो जो कॉपर वायर हमने इसके अराउंड रैप अप की है, दैट इज कनेक्टेड विद वन एंड ऑफ द बैटरी, विद बोथ द एंड्स ऑफ द बैटरी। बीच में एक स्विच भी लगाया हुआ है। तो क्लास, जब तक कोई करंट पास नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलिनॉइड में ऑब्टेन नहीं होंगी। लेकिन जब आप करंट पास करेंगे तो नियर द मैग्नेटिक फील्ड, नियर द सॉफ्ट आयरन कोर, बीच में इसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज की जाती है, उसके अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख सकते हैं। और क्लास ध्यान से देखिए, क्या मुझे आप बता सकते हैं ये पैटर्न आपको किस पैटर्न के सिमिलर लग रहा है? कुशाग्र, कार्तिक बताइए। बार मैग्नेट, वेरी गुड अलंकृत। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है सोलिनॉइड में, दैट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। और आप ध्यान से देखिए, बार मैग्नेट में जैसे जो बाहर लाइंस होती थी, वो आउटसाइड जो होती थी वो नॉर्थ टू साउथ जाती थी। इधर नॉर्थ राइट में लिखा है, साउथ ये लिखा हुआ है। आउटसाइड द सॉफ्ट आयरन कोर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ में जा रही हैं, पर इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ में जा रही हैं। ध्यान से देखिए, की एक लगी हुई है, ठीक है ना, की यहां पर क्लोज्ड होगी तभी ये सब पैटर्न ऑब्टेन होगा। आप देखो बेटा, बार मैग्नेट पे तो लिखा होता है कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है, पर सोलिनॉइड पे नहीं लिखा आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन सा पोल सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल सोलिनॉइड का साउथ पोल है। तो क्लास, इसके लिए आपको क्या करना है, बार मैग्नेट पे लिखा होता है, आई रिपीट, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी एक पोल ऑफ सोलिनॉइड के पास ले जाइए। अगर रिपल्शन होगी तो वो वाला नॉर्थ है, अदरवाइज साउथ है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पोल सोलिनॉइड का नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। अलंकृत, सिर्फ ये ब्लैक लाइंस प्लीज रीड कीजिए एक बार। The solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. और क्लास, एक बात और बता दूं कि सोलिनॉइड के केस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो क्लास, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कैपिटल आई के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और तीसरा है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करनी है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करनी है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देती है। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर की बजाय हार्ड आयरन कोर यूज करोगे तो वो परमानेंट मैग्नेट में बदल जाएगी, हार्ड आयरन कोर। इसलिए आई रिपीट, सॉफ्ट आयरन कोर रीड करनी है। अलंकृत, प्लीज ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के तीनों फैक्टर पढ़ लीजिए। The strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depends on first part, the number of turns in the solenoid,
Larger the number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism produced. Second is the strength of current in the solenoid. Larger the current passed through solenoid, stronger will be the magnetic field produced. The nature of core material used in making the solenoid. The use of soft iron rod as core in the solenoid produces the strongest magnetism. तो ध्यान रखना ये 3 फैक्टर। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होती है क्लास, जो तब तक एज अ मैग्नेट बिहेव करती है जब तक आप उसमें करंट पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना बहुत आसान है क्लास। एक बड़ी सी आयरन नेल लीजिए और उसके ऊपर कॉपर की वायर लपेट दो अच्छे से, और फिर वो जो दोनों एंड है कॉपर वायर के वो कनेक्ट किससे कर दो, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दो। जब तक करंट फ्लो होता रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जब तक क्लास करंट फ्लो होता रहेगा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तब तक वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी और पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल को वो अट्रैक्ट करेगी। समझ आई बात? लेकिन जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाएगा तो वो भी पूरा मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी रुक जाएंगी। अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? Yes, sir. An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. तो ध्यान रखना, जब तक करंट पास हो रहा है तभी तक ये मैग्नेटाइज रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब जो बेटा फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को, सेम वही नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I। और लेंथ ऑफ एयर गैप, जितना ये एयर गैप कम होगा, वो जो वायर हमने रैप अराउंड की थी ना, देखो जो वायर हमने रैप अराउंड की थी, ये वाली जो रैप अप हो रखी है कॉपर की वायर, जितना ये एयर गैप है इसके बीच में कम होगा, मतलब मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। अगर मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो लेंथ ऑफ एयर गैप ऑब्वियसली कम होगा। तो जितना एयर गैप कम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। कुशाग्र, आर यू देयर? कुशाग्र? Yes, sir. कुशाग्र, कैन यू प्लीज रीड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट लाउडली? Factors affecting the strength of an electromagnet. Strength of an electromagnet depends on the number of turns in the coil. If we increase the number of turns in the coil, the strength of the electromagnet increases. Second, the current flowing in the coil. If the current in the coil is increased, the strength of the electromagnet increases. Third, the length of air gap between its poles. If we reduce the length of air gap between the poles of an electromagnet, then strength increases. For example, the air gap between the poles of straight bar type electromagnet is quite large, so bar type electromagnet is not very strong. On the other hand, the air gap between the pole of a U-shaped electromagnet is small, so it's a very strong electromagnet. ओके, सो इसके बाद है बेटा जो अब हमने परमानेंट मैग्नेट, देखो यहां पर एक 2 डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले में देखो किसी वर्कर की आंख में ना आयरन के पार्टिकल्स चले गए हैं। अब डॉक्टर आईज बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, पहले भी हमने इसके बारे में बात कर रखी है। तो देखिए डॉक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगी और उसकी आंख से आयरन के पार्टिकल निकल जाएंगे, राइट। इसके अलावा एक और फिगर में मैग्लेव ट्रेन देख सकते हो, ये मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन है। थोड़ी हाइट पे होती है ना, हाइट पे तो होती है जैसे कि मेट्रो है, इसके अलावा इसके व्हील्स नहीं होते, मतलब थोड़ी सी हाइट पे, मतलब समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये कुछ हवा में चलती है, समझ रहे हो। इट फ्लोट्स अबव इट्स ट्रैक बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वो इसको खींचते हैं, आप इसकी वीडियो देखना, तो वो जब इसे खींचते हैं तो ये बहुत स्पीड से चलती है। अभी इंडिया में नहीं आई है। ब्रेक्स भी बिल्कुल वैसी टेक्निक पे आधारित होती हैं, और क्लास अभी ये इंडिया में नहीं आई है। अभी तो बुलेट ट्रेन और ये सब जो है ये 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी चल सकती हैं, राइट। तो ये फ्यूचर है। और इसके अलावा अभी मिस्टर टेस्ला ने हाइपर लूप पे भी काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सब जो है फ्यूचर हैं। तो आप ध्यान रखना क्लास, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो डिटेल में। बस अब इसके बाद मैं चाहूंगा कुशाग्र आप बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं मुझे वो पढ़ के बताएं।
कुशाग्र. Difference between a bar magnet or an electromagnet. Bar magnet. The bar magnet is a permanent magnet. Electromagnet and electromagnet is a temporary magnet. Its magnetism is only for the duration of the current passing through it. So the magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as desired. A permanent magnet produces comparatively weak force of attraction. An electromagnet can produce very strong magnetic force. The strength of a permanent magnet cannot be changed. The strength of an electromagnet can be changed by changing the number of turns in its coils or by changing the current passing through it. 4. The north-south polarity of a permanent magnet is fixed and cannot be changed. The polarity of electromagnet can be changed by changing the direction of current in its coil. तो क्लास सीधी ये प्रॉपर्टी आ सकती है परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट. परमानेंट का जो मैग्नेटिज्म भी फिक्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. और परमानेंट मैग्नेट का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है. तो क्लास ये आप खुद रीड कर सकते हैं. और एक और मैं बात बता दूं, परमानेंट मैग्नेट जो है अधिकतर अलॉयज से बनी होती हैं, जैसे कि कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील एंड एल्निको. एल्निको भी एक अलॉय है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का और आयरन का. परमानेंट मैग्नेट जो होती हैं इन अलॉयज की, ये कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ऑर्डिनरी स्टील से. तो ऐसी परमानेंट मैग्नेट जो होती हैं माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर्स, इन सब में यूज़ की जाती है. क्लास अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म दिया और फिगर बनाने को आए तो ऐसे आप पैरेलल लाइंस बना सकते हैं और नॉर्थ साउथ लिख सकते हैं. So class, this was about the second lecture of magnetic effects of current. Thank you.